और राजस्थान की जनता से भी ये अनुरोध करूँगा कि किसी भी काम को करने वाले व्यक्ति का अगर हम साथ देंगे तो वो काम जल्दी भी होगा। मतदाताओं से उनके ग्रुपों में, गाँव के ग्रुपों में डाला गया है कि 2 कलर फ़ोटो और आईडी अपने घर पे रखें और उसके आगे आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब काम बीएलओज़ अपने घर पे करते हैं। सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा लें और एक गली मोहल्ले में अगर एक व्यक्ति भी 10 घर के अंदर बीएलओज़ के साथ अपने इसका सहायता करेंगे तो जो काम 2 महीने में होना चाहिए वो 2 दिन में हो सकता है। 2 दिन में जो सरपंच चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं बन युवाओं से निवेदन रहेगो, अगर थाने सरपंच को चुनाव लड़ना है तो बीएलओ को सागे सागे हो जाओ। पंचायती मीडिया के माध्यम से कि सभी बीएलओज़ अपने जो घर घर जा रहे हैं उनकी जितनी अपनी से सहायता हो वो सहायता करके उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दें ताकि बीएलओ जल्दी से जल्दी उन नामों को अपडेट कर दें। भरोसा और शुद्धता ही हमारी पहचान है। शादी हो या कोई खास मौका, हमारे गहने बनाएंगे आपके पलों को और भी यादगार, वो भी अपनी मनपसंद गहनों की डिजाइन के साथ। श्री नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, झुंझुनू। कोई भी योजना हुआ है बिना लोगों तक पहुंचाने को काम पंचायती मीडिया जरूर करे है। महीना के अंदर 1 या 2 योजना में हर बार लेके आवा। अपने साथ में हमेशा विशेषज्ञ बैठा रही। आज अपने साथ में राजनीति से जुड़ेड़ा और ई मामले के अंदर और विशेषज्ञ जाएंगे। थाने बता दूं कि अभी SIR की जो प्रक्रिया चल रही है बिग माइन कई लोगों को दिक्कत आ रही है। बिग माइन जहाँ के हिसाब से फॉर्म अप्लाई करे चाहे कौन करेगो, बहुत सारी चीजें ही तो अन्य जोड़ के और राजनीति से जुड़ेडी कुछ बातें आपा करेंगे। प्रमोद जी बुराने अपने साथ में बैठे सर। सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे मन टाइम दियो। हाँ प्रमोद जी SIR का बारे में बात करेंगे। आप SIR जब से आयो है तो लोगों के बीच में यहाँ हो रही है कि भाई वो चीज है कि कहीं हो रही है वोटर आईडी तो सबका नहीं। तो सबसे पहले तो मैं थारे को कहीं जानना चाहूँ कि एक नॉर्मली तरीके से कि सरकार ने क्या जरूरत पड़ी कि 2002 के बाद में और अब भी लिस्ट मिलान कर रहे हैं। SIR एक ऐसा गहनपूर्ण निरीक्षण जो वोटर लिस्ट का सरकार ने जो एक कदम उठाया है, ये अपने राजस्थान में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। इसमें जैसे अपने क्षेत्र के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर कई बार अपन देखते हैं कि पंचायत के चुनाव होते हैं तब तो लोग पंचायत के अंदर वोट डालते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं तब लोग ज़्यादातर निकाय में वोट जुड़वा के डालते हैं। तो वो 2 जगह अपने वोट का मिस यूज करके चुनाव आयोग के मतलब वो सेंधमारी चल रही थी। तो इसके अंदर क्या है कि चुनाव आयोग ने ये बहुत ही एक अच्छी पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर लोग बाग 2 जगह अपने वोट काम में ले रहे हैं, 3 जगह वोट काम में ले रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी अपने वोट काम में ले रहे हैं। और इसका मेन मकसद जैसे 5 जगह वोट डाल रहे हैं, कोई 4 जगह वोट डाल रहे हैं तो उनको ख़त्म करना। दूसरा, वोटर लिस्ट के अंदर जो फोटो है, जैसे पुराने जितनी वोटर लिस्ट अपने देखे हैं उनके अंदर 2002 में वोटर लिस्ट में जो फोटो चल रही है वही आज तक निरंतर फोटो चलती आ रही है। वो व्यक्ति आज बड़ा होकर के उसका रूप रेखा चेंज हो गई है। तो उसके अंदर उस रूपरेखा को चेंज करने के लिए अब नई वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम आएगा उसमें नया तो पूरा नाम के अंदर शुद्धिकरण आएगा। किसी के पिताजी का नाम कुछ लिखा हुआ है, किसी के खुद के सरनेम में कुछ गलती आ रही है, वो आधार से मैच नहीं है तो उसके अंदर वोटर आईडी में कुछ है, आधार में कुछ है। तो एक डॉक्यूमेंट्स को भी इसके अंदर बहुत सा सप्रूफ रहेगा जिससे आईडी मजबूत होगी, रंगीन फोटो हो जाएगी और अपने जो ATM कार्ड है जैसे आधार कार्ड है उस हिसाब से PVC कार्ड के ऊपर ये वोटर आईडी बन के तैयार होकर आएगी। जैसे किसी के पास पुरानी अपने वोटर आईडी पड़ी है, ज़्यादातर जो बाहरी इलाके हैं, गाँव में जितने भी किसान भाई हैं, कोई अपने जो बाहर रह रहे हैं गाँव में, उनके पास सबके पास पुरानी आईडी है। तो पुरानी आईडी में वो कागज़ वाले ज़्यादातर तो किसी की गल गई है, किसी की फट गई है, वो केवल चुनाव के समय पे निकाली जाती है आईडी, अन्यथा वो बंदी रहती है। तो वो आईडी अब निकल के आएगी तो PVC कार्ड की होगी तो उसका वो गलने का, टूटने का वो भी डर भी कम हो जाएगा। पूरा डिटेल्स नहीं आ जाएगी, फोटो नहीं आ जाएगी। तो कई बार क्या मतदान के समय जब मतदान देने के लिए आता है मतदाता तो उसके अंदर एजेंट बैठते हैं, एजेंट्स हर पार्टी के रहते हैं। तो वो एजेंट्स क्या उस फोटो को मैच करके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो उस ऑब्जेक्शन लगाने के ऊपर जैसे जो मतदाता वोट डालने है वही मतदाता वही है, लेकिन उस फोटो के अंदर और वो खड़ा उसके अंदर 50 साल का, 30 साल का, 20 साल का फर्क हो गया तो उम्र व्यक्ति की शक्ल वो चेंज होती रहती है। सही बात है सर। तो उसके अकॉर्डिंग भी SIR के अंदर जो ये गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है इससे सभी के आईडियो में बहुत फर्क आएगा। बूथों के ऊपर जो एजेंट्स के झगड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और जिनकी वोटर आईडी के अंदर नाम मिसमैच है
वो भी सही हो जाएंगे, और जो 3 जगह 4 जगह वोट डाल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि मतलब वोट है भाई स्प्लिट हो रहा है। हाँ, जहाँ आप बात करें झुंझुनों के अंदर भी वोट लाग रहे हो और गांव के अंदर भी गाँव गांव के अंदर भी वोट लाग रहे हो। एक ही प्रक्रिया है, जहाँ प्रक्रिया ने आप समझा तो बीएलओ के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लोगों ने क्या चीज घरा रखनी चाहिए बीएलओ अगर घरा जाओ तो? बहुत ही सरल और एक प्रक्रिया बनाई है सरकार ने। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इशू है। बीएलओ अपने घर पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पे जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, उसके बैठ करके आराम से उनको फॉर्म दे रहे हैं। उस फॉर्म के अंदर खुद का नाम, पिताजी का नाम, पूरी डिटेल्स, जो अपनी आईडी बनी हुई है घर पे वो आईडी उनको दे दो, उस आईडी से वो अपने आप टोटल भर लेंगे। सही बात। वो पूरा भरने के बाद में उनको मेन दिक्कत क्या आ रही है, किसी के घर के अंदर जैसे किसान भाई हैं उनकी फोटो का वो काम नहीं रहता है, तो पासपोर्ट साइज की 2 फोटो है, वो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मतदाताओं से और झुंझुनू की जनता से और राजस्थान की जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि किसी भी काम को करने वाले व्यक्ति का अगर हम साथ देंगे तो वो काम जल्दी भी होगा। और जल्दी इसलिए करना है क्योंकि अभी सरकार लगी हुई है, ये जो टारगेट फिक्स कर रखे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है कि ये सरकार आगे से कोर्टों के भी आदेश आ रहे हैं। अब ये प्रक्रिया अगर एसआईआर की पूरी हो जाएगी तो शायद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी बहुत जल्द हो जाएंगे। सही बात। तो इसके अंदर अपने को ये 2 फोटो है पासपोर्ट साइज की, वो कलर के अंदर 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अपने घर पे रखें। आईडी जो भी आईडी अपनी है वो आईडी भी रखें, क्या कि मुखिया के पास में सब आईडी रहती है ज्यादातर, तो वो कहीं चला गया तो वो आईडी लॉक हो गई कि भाई हमारे तो घर में कमरे में बंद पड़ी है, आईडी रोज ले गए, बाहर यहाँ है नहीं। तो ऐसे केस के अंदर भी अपनी जितनी भी वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता है, जो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं या फिर कोई सक्रिय वहाँ सरपंच का चुनाव लड़ते हैं या कोई जनप्रतिनिधि कोई और अन्य माध्यमों से अपने जो भी हैं, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर अपने मित्र वाले बैठते हैं, ग्राम सेवक बैठते हैं, उनके भी टच में रहती है पूरी पब्लिक, तो वो उनसे भी सबसे आग्रह ये किया गया है मतदाताओं से, उनके ग्रुपों में, गाँव के ग्रुपों में डाला गया है कि 2 कलर फोटो और आईडी अपने घर पे रखें, और उसके आगे आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब काम बीएलओ अपने घर पे कर देंगे, घर पे आके करेंगे। एक समस्या आ रही है जहाँ कि आप कई दिन हम देख रहे हैं जी, मैं जहाँ लड़की ब्याह के आ गई 2002 के बाद में वोटर आईडी के अंदर ई के मैन नाम है, पर परिवार के साथ अनबन होगी या फिर कोई प्रेम विवाह करेडो है तो नाम तो जो वोटर आईडी में जुड़ गयो, पर भाई कॉन्टेक्ट हूँ भी ले कौन से उनका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया भी गाँव, तो भी खतर की करी ये अपने ज्यादातर केस जैसे लव मैरिज में जो लड़कियां अपने पियर पक्ष को छोड़ करके लड़के के ससुराल पक्ष में जहाँ आ रही हैं, उनमें क्या है कि उनका वहाँ से थोड़ा मनमुटाव रहता है, कोई 5 साल तक भी रह जाता है, 10 साल भी लंबे समय तक भी रह जाता है, तो उनका उन परिवार से रिश्ता टूट जाता है या परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप हमारे मन मुताबिक नहीं किया है, तो उस अकॉर्डिंग अपने को डॉक्यूमेंट्स की तो आवश्यकता है ही है, डॉक्यूमेंट्स तो अपने को चाहिए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अंदर जो हम वोटर आईडी के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर ईपीएससी जो नंबर भरेंगे उसके वो डिटेल चाहिए, तो वो अपने क्या है इसमें इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसके अंदर अपने को बीएलओ को अपना जो पीयर है उसका गांव, पीयर में अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो भी हम उनको बताएंगे, तो उस वोटर आईडी को निकाल करके और ऑनलाइन उन्हीं के घर पे वो वोटर आईडी को निकाल करके उनके नंबर वगैरह निकाल करके और उस आईडी के अंदर वो सेट कर देंगे। अपने को किसी को भी जा करके ये नहीं बोलना है कि हमें वो नंबर चाहिए या वो नंबर दो, ये वो करना है। बीएलओ को अपना जो पीयर पक्ष है उसका नाम बताना है कि ये गांव है, इस गांव का ये नाम है और ये बूथ नंबर है, बूथ नंबर कहाँ, कौन से बूथ नंबर का जो अपना एरिया है उसका अगर वो याद है तो वो बता दो। लेकिन ज़्यादातर अपने अगर उसका गांव का नाम बताएंगे तो उसके अंदर वोटर लिस्ट आ जाएगी, दायां भाग बायां भाग जैसे 2 भाग होते हैं प्रत्येक गांव के अंदर, कोई सिंगल भी रहता है बूथ, तो जिस बूथ का वो वोटर लिस्ट है उस बूथ की वोटर लिस्ट से वो नंबर निकाल के वो बीएलओ को दे दो, वो सब उसके अंदर चला देगा। कोई गहन इस प्रक्रिया के अंदर बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। सही बात है, और थे बहुत बढ़िया जानकारी दी है। अब जो झुंझुनू की जनता या प्रदेश की जनता तो थान देखा ला रही है, मन खातर के निवेदन करना चाहो आप? मैं तो राजनीति से जुड़ेडा हो और युवा नेता होते भी, मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूँ, मतदाताओं सूची में जो नाम चल रहे हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा लें, और एक गली मोहल्ले में अगर एक व्यक्ति भी 10 घर के अंदर बीएलओ के साथ अपने उसका सहायता करेंगे तो जो काम 2 महीने में होना चाहिए वो 2 दिन में हो सकता है, 2 दिन में उसके। ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है जिसके अंदर, लेकिन अपने को बीएलओ जैसे टीचरों की ड्यूटी लगा रखी है, कोई अन्य संस्थाओं से किसी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगा रखी है, वो वहाँ पे कम रहते हैं जितने हम ज्यादा रहते हैं। सही बात। अगर उनका साथ हम देंगे तो वो काम 2 महीने वाला 2 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में। तो सभी मतदाताओं से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपने को कुछ नहीं और भी कुछ ज्यादा साथ नहीं दे सकते तो अपने यही साथ दे दो कि भाई 2 फोटो अपनी और आईडी
घर पे रखें सभी की, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, हाँ, जिनकी मतदाता सूची में नाम है, और जिनके कोई नंबर ससुराल पक्ष से अपने को लेने हैं, तो अपने उन बीएलओ जो अपने घर आए उससे पहले अगर वो नंबर वगैरह अपन लेके रखेंगे तो 1 मिनट का काम भी नहीं है बीएलओ का घर पे रुकने सही का। बात। उनको तुरंत डिटेल भरवाई और वो तुरंत निकल जाएंगे। और वही काम अगर हम लेट होंगे तो एक दिन एक पूरे परिवार के अंदर वहीं भी लगा सकते हैं। वही लगा तो मैं तो सभी मतदाताओं से यही निवेदन करता हूँ आपके पंचायती मीडिया के माध्यम से कि सभी बीएलओ अपने जो घर घर जा रहे हैं उनकी जितनी अपने से सहायता हो वो सहायता करके उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दे, ताकि बीएलओ जल्दी से जल्दी उन नामों को अपडेट कर दे। सही बात है। और अभी तक अपने साथ में जुड़ रहा प्रमोद जी बुडानिया, जो कि युवा नेता ही भारतीय जनता पार्टी का और पार्षद भी ही। अभी जो सरपंच चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं बन युवाओं से निवेदन रहो, अगर थाने सरपंच को चुनाव लड़ना है तो बीएलओ को सागे सागे हो जाओ और लोग तक थारी डायरेक्ट पहुंच बनाई। नहीं, सरपंच, पार्षद, जिला परिषद सदस्य, जितने भी पंचायत समिति सदस्य पंच का जो चुनाव लड़ते हैं, हाँ। वो सक्रिय कार्यकर्ता जो भी हैं उनसे सभी से निवेदन है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो ये काम बहुत जल्द होगा और निकाय और पंचायत चुनाव भी बहुत जल्द होंगे। तो इसके अंदर ज्यादातर साथ इनका जनप्रतिनिधित्व रहेगा तो इस काम बहुत पॉसिबल है, जल्दी होगा। बहुत जल्दी पॉसिबल हो। थाने यह जानकारी किसी की लागी, मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हैं पंचायती मीडिया। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।